कहा कि लाल कुआं के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कॉलेज परिसर का रंग अब अलग अलग रंग में दिखाई दे रहा है। वहीं कॉलेज में पहली बार चुनाव लड़ रही एबीवीपी सीट पर परचम लहराने की जुगत में लग गई है। बता दें, छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ही स्टूडेंट्स से अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इधर एबीवीपी प्रत्याशी अनिल बेलवाल ने अपने समर्थकों के साथ कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं से जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनके पक्ष में जमकर नारेबाजी की और स्टूडेंट्स से समर्थन मांगा। कि जो यहाँ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए विद्यार्थियों को यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास स्टूडेंट होने के कारण उन पर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो यहाँ से दूर दूर जाए। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो छोटी छोटी समस्या है जिनके लिए उन्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उस सब चीज़ों के लिए उनका निवारण इसी महाविद्यालय में हो जाए। तो अपनी तरफ से पूरा प्रयासरत रहेगा। बाकी जो मेरे साथ समर्थन दे रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, क्योंकि आप लोगों से ही मैं हूं। क्योंकि मैं आज यहाँ पर हूँ, उसकी बदौलत सिर्फ आप हैं। आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो मेरा आपसे लोगों से निवेदन है कि ऐसे ही मेरा साथ बने रहे, चाहे मैं हारूं या जीतूं। क्योंकि हार या जीत मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि आप कितना साथ निभा रहे हैं। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं, आप लोगों के साथ जैसा अभी तक खड़ा था, आगे भी ऐसे ही खड़े रहूंगा। अनिल बेलवाल, अध्यक्ष प्रत्याशी एबीवीपी कैंडिडेट, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 24 तारीख को हमारे पक्ष में अनिल बेलवाल करके वोट दीजिए। बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे वो छोटी से छोटी समस्या हो, दिन रात अनिल बेलवाल आपके साथ रहेगा, कंधे से कंधा मिलाकर। चमोली जिले में पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में आयोजित पुलिस चौपाल में नारायणगढ़ के महाविद्यालय और स्कूलों के छात्र छात्राओं, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ यातायात व्यवस्था, नशे का प्रभाव, बाहरी लोगों के सत्यापन और साइबर क्राइम के अलावा अन्य कई समस्याओं पर चर्चा करते हुए इनके निराकरण के लिए जरूरी सुझाव दिए गए। बताया गया कि बाजार में लगने वाले जाम का एक मुख्य कारण सड़क मार्ग की तंग हालत भी है। जिले में स्कूल द्वारा ग्राम में जाके चौपाल लगाने के प्रोग्राम बनाए गए हैं। उनके द्वारा निर्देशित किया गया है गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर किया जाए। इसमें मुख्य रूप से साइबर क्राइम, ड्रग्स, महिला संबंधी अपराध और ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जो जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है हम पुलिस में या सर्विस डिलीवर करने में, जैसे उत्तराखंड पुलिस ऐप, गोरा शक्ति ऐप, ट्रैफिक आई ऐप, इन संबंध में लोगों को जानकारी दी जा रही है, अवेयर कराया जा रहा है। चेती रोड स्थित जाट महासभा के प्रांगण में सांगठनिक जिले काशीपुर की नई कार्यकारिणी के स्वागत समारोह में काफी देर से पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रेस से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अब नाक रगड़ो यात्रा भी निकाले तो कोई फायदा नहीं होगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से बातचीत करना और इन चुनावों में बूथ स्तर तक हर कार्यकर्ता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए वे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। तहसील में तहसील दिवस पर शिकायतें दर्ज आई। तहसील दिवस में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और आपको बता दें कि लक्सर तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस में मात्र 10 शिकायतें आई हैं। वहीं 10 में से 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए सौंप दिया गया। मामला इसमें हमने शिकायत कर रखी थी आईटीएन साहब का। डीएम के भी आदेश हैं, आईटीएन साहब के आदेश हैं। तो आईटीएन साहब ने आदेश करी इंस्पेक्टर ने कई बार हम यहाँ 10 बार आ लीजिए, हम परेशान हो गए और वो कोई कार्रवाई नहीं करी इसका। और कोटा भी अपने आप बट रहा, जो सामान बच रहा था वो भी घटा के धर लिया। इस्माइलपुर के अंदर जो राशन डीलर के खिलाफ बलबीर सिंह राशन डीलर के खिलाफ जो मामला चल रहा है, उसमें कई बार कम से कम 3-4 बार यहाँ से शिकायत दर्ज की गई एसडीएम साहब के यहाँ। इन्होंने जो इनके जो राशन के अधिकारी होते हैं, उन खाद्य पूर्ति अधिकारी, उसके लिए लिखा और उस पर उन्होंने आज तक कोई अमल नहीं किया।
आज की तहसील दिवस में अभी तक 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जिसमें 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को हस्तांतरित की गई है और सभी को निर्देशित किया गया है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत उनका निस्तारण करके रिपोर्ट प्रेषित करें। सिंगरौली जिले में पुनर्वास नीति के दावे को लेकर बैठक में ग्रामीणों की समस्याओं का निदान तक स्थगित कराने के लिए देवेंद्र पाठक उर्फ दरोगा पाठक के नेतृत्व में विस्थापित कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका कहना है कि ग्रामीणों की समस्याओं के निदान के बाद ही जन सुनवाई का आयोजन किया जाए। विस्थापित नेता देवेंद्र पाठक का कहना है कि EMIL कंपनी के प्रभारी अधिकारी और ग्रामीण जनता और जिला प्रशासन सिंगरौली की उपस्थिति में धारा 11 लगने से पहले निष्पादित वचन पत्र को कंपनी पुनर्वास प्लान में जोड़ने की बात कही थी, जिसे नहीं जोड़ा गया है। 23 तारीख को परसों हम लोगों का जन सुनवाई के लिए सूचना मिली है पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति की। उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं कि अभी जनता को कुछ बताया नहीं गया है। जनता को जो कंपनी और प्रशासन द्वारा लिख करके आश्वस्त किया गया था वो उस अपने प्रोजेक्ट में नहीं जोड़ा गया है। इसलिए हम लोगों का सब सामूहिक रूप से 8 लोग कल हम लोग बैठकर निर्णय लिए हैं कि जब तक इन मांगों को पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग जन सुनवाई का बहिष्कार करेंगे और इसका प्रशासन को सूचना देने आए। 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार आने वाला है। ईसाई समुदाय के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ईसाई समुदाय द्वारा भव्य रैली का स्वागत आयोजन हुआ और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ईसाई समुदाय की लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली में तकरीबन हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत आज सीतापुर के स्कूल में निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली सभी बालिकाओं को साइकिल वितरित की। स्कूल में मंत्री अमरजीत भगत का भव्य स्वागत किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि देवगढ़ क्षेत्र की समस्त समस्याओं का समाधान जल्दी किया जाएगा और साथ ही ये भी कहा देवगढ़ रोड को जल्द से जल्द बनाने की बात कही। आज निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना का कार्यक्रम विद्यालय में रखा गया है। इस योजना में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की जाती है और इस लक्ष्य में हमारे यहाँ से 37 छात्राएं चिन्हित थीं वर्तमान सत्र के लिए और जिन 37 छात्राओं को आज मंत्री जी के कर कमलों से ये साइकिल वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।